हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए निफ्टी के चार्ट को देखते हैं कल के लिए। आज मंडे को सभी लोग सोच करके बैठे थे कि हो सकता है कोई बड़ा गैप डाउन होगा बाजार में, पर मैंने तो यही बोला था कि वो तो मार्केट ही बताएगा कि जो भी होना होगा। तो टेक्निकल बेसिस पे मैंने बताया था कि जो जो लेवल्स सपोर्ट लेवल्स थे उनको अगर ब्रेक करेगा तो नीचे के लेवल्स जो भी थे वो मैंने मेंशन किए थे कल के वीडियो में। और ऊपर में मैंने बताया था कि 18,460 18,470 ये 370 380 के बाद का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो लेवल आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट टच कर लिया। तो आज जो निफ्टी ने हाई लगाया है वो लगाया है 18457.25। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये क्रॉस बन रहा था, ये इसका भी जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से मैंने निकाला था वो अराउंड आ रहा था 18,465 और 18,470 के आसपास का। तो वहीं से निफ्टी लगभग 7-8 पॉइंट पहले वहाँ से घूम गया और जो उसने क्लोज दिया है ये 18,400 के नीचे बंद हुआ है। तो कल के बाजार में हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सेल सिग्नल बन रहा है। अब जो सेल वालों के लिए स्टॉप लॉस है वो आज का हाई बिल्कुल स्टॉप लॉस रखना है। अगर निफ्टी 18,460 18,470 के ऊपर 1-2 घंटे सस्टेन कर गया कल के बाजार में, तो फिर आपको बाजार 18,600 को भी तोड़ते हुए दिखेगा इसी हफ्ते। क्योंकि 18,460 18,470 से ये मान के चलिए कि आराम से आपको बाजार में 1 से 2% की रैली तो देखने को मिलेगी ही। पर अगर आज बाजार ने टेक्निकल ग्राउंड पे अगर ये बोले कि अपना टारगेट अचीव करते हुए यू टर्न दिया है, तो कल फिर हमको नीचे में पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा वो हम चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ अब लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेली का चार्ट देखते हैं। तो कल अगर डेली के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो जो कल का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो अब आ रहा है 18,204 के आसपास। तो अगर निफ्टी की हम क्लोजिंग देख रहे हैं 18,400 के आसपास है, तो कल अगर कोई बड़ा सेल ऑफ आया, कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो निफ्टी में नीचे में 18,200 के आसपास का फिर से लेवल देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका पिछले एक हफ्ते से करीब सपोर्ट बना हुआ है। और अगर 18,200 18,190 के नीचे बाजार सस्टेन करता है तो फिर नीचे में आपको 18,140 अगला सपोर्ट लेवल है। तो ये नीचे के दो सपोर्ट लेवल हो गए हैं। अब हम 4 आवर के हिसाब से भी देख लेते हैं कौन कौन से लेवल है। 4 आवर के हिसाब से अगर हम लेवल से निकाल के देखें तो पहला जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 18,310 पे आ रहा है, जो कि अचीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आप देखो तो क्लोजिंग लेवल से करीब 90-95 पॉइंट का टारगेट है यहाँ से। और उसके बाद अगला 4 आवर का जो सपोर्ट लेवल है वो 18,260 पे है, जो कि अब दूसरा इसका 4 आवर का सपोर्ट लेवल बनता जा रहा है। और काफ़ी बार यहाँ से बाजार ने बाउंस लिया है पिछले 3-4 दिनों में। तो कल के लिए हम इसका 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, क्योंकि कल मेरे ख्याल से सेल में के लिए बैठना अच्छा रहेगा। और अगर बाय करना है तो बाय करने के लिए निफ्टी को कम से कम 18,470 के ऊपर निकल करके कम से कम 30 से 40 मिनट ट्रेड हो जाने दीजिएगा, फिर ही आप बाय करिएगा। उसके पहले कोई भी पोजीशन बाय की मत बनाइएगा। हो सकता है आपको लगेगा कि 18,430 आगे बाय कर लेते हैं, हो सकता है वहीं 18,430 से ही बाजार गिर जाए। तो जब तक कि अब ये आज का जो हाई है इसके ऊपर कम से कम आधे 1 घंटे की ट्रेडिंग नहीं होती है, कोई भी लॉन्ग की पोजीशन मत बनाइएगा। और अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन है तो जो आज का हाई है 18,457-58 का, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा करके बैठ जाइए। क्योंकि यहाँ से अगर अब आपको एक यू टर्न देखने को मिलेगा अगर बाजार में, तो 18,200 18,140 और फिर 18,080, ये 3-4 टारगेट आपको हो सकता है बाजार एक्सपायरी के पहले तक दिखा दे। तो कल के 15 मिनट का चार्ट मैंने स्क्रीन पे लगाया है। 15 मिनट के चार्ट में भी सेल सिग्नल स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अपना बाजार ही बंद हो गया। तो कल हमको कम से कम 10 साढ़े 10 बजे तक बाजार को देखना पड़ेगा। तब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में 4 से 5 कैंडल बन जाएंगी। तो हमको देखना है कि ये जो भी 4 से 5 कैंडल बने, मतलब 10:15 साढ़े 10 तक बाजार को 18,410 के ऊपर नहीं जाना है। तो बाजार अगर 18,410 के ऊपर फिर से निकल जाता है कल, तो ये जो सेल सिग्नल बनने वाला है ये इसका रिजेक्शन हो जाएगा और फिर से हमको वेट करना पड़ेगा, फिर से कैंडल्स बनने का इंतजार करना पड़ेगा नीचे के साइड पे। तो अभी 15 मिनट के चार्ट में सेल कंफर्म नहीं हुआ है। 5 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक सॉलिड सेल सिग्नल बना है, पर इसके लिए भी हमको कम से कम 9:30 से 9:40 तक का वेट करना पड़ेगा कल। तो अगली 3-4 कैंडल जब ये 5 मिनट की बन जाएंगी, फिर हमको नीचे में जो टारगेट दिख रहे हैं, पहला टारगेट लगभग 18,320 के आसपास का दिख रहा है,
और उसके बाद अगला टारगेट 5 मिनट के हिसाब से 18,260 के आसपास दिख रहा है। तो नीचे में ये दो टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन 4 आवर का सपोर्ट 18,260 पे है। आवरली का सपोर्ट भी अगर हम देखें निफ्टी में तो अराउंड 18,340-45 पे वहाँ पे अभी सपोर्ट है। तो कल पहले 15 मिनट के चार्ट में सॉलिड सेल सिग्नल बनने देते हैं, उसके बाद ही सेल के तरफ पोजीशन बनाएंगे। तो कल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कल अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं 30 से 40 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डालूंगा, अपने ग्रुप में भी शेयर करूंगा। और अगर आपको वीडियो वो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए। तो वो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको इंस्टेंट लेवल देखने को मिल जाएंगी कि अब आपको सेल करना है कि नहीं करना है। तो चलिए, निफ्टी में मेरा कल के लिए यही व्यू है कि हाई के ऊपर ही आप फिर से अब लॉन्ग करिए जब आधे एक घंटे सस्टेन कर जाए। और अगर आपको 15 मिनट के चार्ट में जैसे ही कहीं पे सेल कंफर्मेशन मिलता है तो अपनी सेल की पोजीशन बनाइए। स्टॉप लॉस अराउंड अपना 18,440 18,450 पे फिर कर लीजिएगा जैसे ही 15 मिनट में सेल बनता है, क्योंकि 15 मिनट में सेल बनते बनते हो सकता है कि निफ्टी 18,360 18,350 के लेवल तक आ जाएगी। तो चलिए, कल देखते हैं क्या होता है बाजार में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।